कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाति के नाम पर बांटने वालों पर आज बड़ा प्रहार किया है और ये कहा है कि जो लोग यानी कि देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं उन ताकतों को हमें मिलकर पराजित करना होगा। किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला किया है आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। कुछ लोग समाज को जाति में, धर्म में, भाषा में, ऊंच और नीच में, स्त्री और पुरुष में, गांव और शहर में न जाने किस प्रकार से टुकड़े 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 में बांटने की साजिश चल रही है। जरूरी है कि देश विरोधियों की इस चेष्टा को हम उसकी गंभीरता को समझे। विकसित भारत के लिए हमारी एकता, देश की अखंडता, वो भी बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हर एक रैली में एकजुटता की बात कर रहे हैं। ऐसी ललक आजादी के आंदोलन में थी, वैसी ही ललक, वैसी ही चेतना विकसित भारत के लिए 140 करोड़ देशवासियों में हर पल होना जरूरी है। प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि देश विरोधी ताकतें देश को नुकसान पहुंचा रही है। आज दुर्भाग्य से निहित स्वार्थ के लिए, छोटी समझ के कारण, भारत के उज्जवल भविष्य के महत्वाकांक्षी उद्देश्यों को भूल करके कुछ लोग समाज को जाति में, धर्म में, भाषा में, ऊंच और नीच में, स्त्री और पुरुष में, गांव और शहर में न जाने किस प्रकार से टुकड़े 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 में बांटने की साजिश चल रही है। लेकिन अपने फायदे के लिए भारत में और भारत के बाहर ऐसी तमाम ताकतें हैं जो देश को तोड़ने में जुटी हैं। बाहरी ताकतों में पाकिस्तान के आतंकी, कनाडा में बैठे खालिस्तानी और भारत विरोधी देश शामिल हैं, तो वहीं अंदरूनी ताकतों में वोट बैंक की राजनीति ने देश को जितना नुकसान पहुंचाया है उतना तो देश की आजादी के बाद भारत को चीन और पाकिस्तान जैसे विदेशी ताकतों से भी नहीं हुआ। और इसलिए पीएम मोदी लगातार कह रहे हैं कि हमें भारत को उस ऊंचाइयों तक पहुंचाना है जहां अभी अमेरिका और रूस जैसे देश खड़े हैं। इसलिए बटना नहीं है। जरूरी है कि देश विरोधियों की इस चेष्टा को हम उसकी गंभीरता को समझे, उस संकट को समझे और हमें सबने मिलकर के ऐसे कारनामों को पराजित करना ही होगा। हमें मिलकर के नाकाम करना होगा। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हर एक रैली में यही ऐलान कर रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने एकजुटता का ये मंत्र स्वामी नारायण मंदिर की 200वीं वर्षगांठ समारोह में दिया। पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि मिलजुल कर रहें और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। साधु के बेस में रहते हैं, अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, गेरुआ कपड़े पहनते हैं, बीजेपी में पैदा। बयान जो है मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान ही संविधान विरोधी है। कांग्रेस की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव है और योगी आदित्यनाथ जो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं वो लगातार अपनी रैलियों में इस बात का पुरजोर तरीके से लोगों के सामने रख रहे हैं कि कैसे बटना नहीं है, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे। और शायद कांग्रेस को यही बातें रास नहीं आ रही हैं, लेकिन कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे वो योगी आदित्यनाथ का विरोध करते करते संत समाज का विरोध कर बैठे। और क्या वो माफी मांगेंगे, अहम सवाल। एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
जिनकी पहचान है, सनातन जिनका अभिमान है, हिंदू एकता जिनका मंत्र है और तुष्टीकरण की मुखालफत जिनका प्रण है, वो है योगी आदित्यनाथ। वो योगी आदित्यनाथ जो सेकुलर पॉलिटिक्स के पुरोधाओं का सच से सामना करवाते हैं, वो योगी आदित्यनाथ जो सनातन को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, वो योगी आदित्यनाथ जो हिंदू गौरव की बात करते हैं। कोई देश ऐसा है, कोई मत मजहब संप्रदाय ऐसा है जो ये कह सकता हो कि उनकी उत्पत्ति भी इतनी पुरानी हुई हो। बहुत कहेगा, कोई 1400 साल का कहेगा, कोई 2000 वर्ष का कहेगा, कोई 2700 का कहेगा, कोई 3000 वर्ष का कहेगा। 3000 वर्ष पुराना दुनिया के अंदर कोई सेक्ट, कोई संप्रदाय, कोई मत और मजहब अपने आप को उससे पुराना नहीं बता सकता। उससे पहले क्या था, कुछ भी पता नहीं था। और इसीलिए हम कहते हैं इस धरती का और खासतौर पर भारत का एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म है। योगी आदित्यनाथ का वचन ही उनकी पहचान है। यही नहीं, उनके नाम के साथ योगी लगा है और वो भगवा वस्त्र धारण करते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ की यही पहचान विपक्षी दलों के नेताओं को चुभती है। एक संत के तौर पर उनका सियासत में आना और राजनीति के शीर्ष तक पहुंचना विपक्षी दलों के नेताओं को रास नहीं आता। तो शायद यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ विरोधियों के निशाने पर रहते हैं। कहा जाता है कि जो जितना बड़ा संत होता है वो उतना ही कम बोलता है, और जब बोलता भी है तो जन कल्याण के लिए, इसलिए उसके वचन प्रवचन कहलाते हैं। यहां तो सब उल्टा ही है, इनकी योग्यता की परीक्षा करवानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह की भाषा इस्तेमाल हो रही है उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनकी योग्यता के बारे में भी हमें और आपको जानना चाहिए। और व्यक्ति वस्त्र से नहीं, व्यक्ति वस्त्र से नहीं, वचन से योगी होता है। योगी आदित्यनाथ की संत वाली पहचान को लेकर अखिलेश यादव का इस तरह तंज कसना कोई नई बात नहीं है। योगी के नारों और उनकी लोकप्रियता से असहज महसूस कर रहे अखिलेश यादव पहले भी उन पर कटाक्ष करते रहे। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए अखिलेश यादव के एक पोस्ट पर तो बवाल मच गया था। पोस्ट में अखिलेश यादव ने लिखा था, भाषा से पहचानिए असली संत महंत, साधु वेश में घूमते जग में धूर्त अनंत। तभी मैंने कहा कि जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री हैं ये। अखिलेश तो अखिलेश, उनके चाचा शिवपाल यादव समेत समाजवादी पार्टी के दूसरे नेता भी योगी आदित्यनाथ की संत वाली पहचान पर शब्द बाण चलाने से नहीं हिचकते। शिवपाल सिंह यादव ने कहा था कि मुख्यमंत्री बेशक अपने आप को संत कहते हो, लेकिन उनकी भाषा कहीं से भी संत जैसी नहीं लगती। संत इस तरह की बातें कभी नहीं करते। हालांकि योगी आदित्यनाथ खुद कई बार ऐसे शब्द बाणों के जवाब भी दे चुके हैं। वो समाजवादी पार्टी को आईना भी दिखा चुके हैं। समाजवादी पार्टी तो ये माफिया और अपराधियों के सामने, दुर्दांत तो माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे और अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। इनकी प्रवृत्ति तो देखो, औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ का बिना लाग लपेट के बयान देना विपक्षी दलों को रास नहीं आता? क्या योगी आदित्यनाथ का हिंदू एकता की बात करना विरोधियों को अच्छा नहीं लगता? क्या योगी आदित्यनाथ का तुष्टीकरण के खिलाफ बोलना तथा कथित सेकुलर पॉलिटिक्स करने वालों को पसंद नहीं आता? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या बतौर संत सियासत में लगातार बुलंदियों को छू रहे योगी आदित्यनाथ से विपक्षी दल खौफ खाने लगे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।